नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन सक्सेस मंत्रा में। अभी तक मैंने स्लाइड के माध्यम से आप लोग को इस चैनल पे बहुत सारी जानकारियां साझा की हैं और आज मैं पहली बार वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे आ रहा हूं। मैंने 2 महीने पहले 31 जुलाई को सेना से रिटायरमेंट ले लिया है और मैंने सिविल साइड में भी कुछ जॉब को सिक्योर किया है। तो मैं चाहता था कि मैं अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करूं, क्योंकि आपके अनुभव बहुत लोगों के काम आ सकते हैं। हालांकि आज की दुनिया स्मार्ट हो गई है। लोग इंटरनेट से बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से अपने टाइम को या फिर एग्ज़ाम को मैनेज करते हैं। बट बोलते हैं ना कि अनुभव जो आपको सिखाता है वो बाकी किताबें नहीं सिखा पाती हैं। तो अगर दूसरों के अनुभव से हम काम लें, दूसरों ने क्या गलती किया या क्या गलती नहीं किया, इससे अगर हम सबक ले लें तो शायद हमारे लिए जल्दी रिजल्ट आ सकता है। और यही सोचकर मैं आपके सामने आया हूँ। मैंने भी जब इसको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मैंने भी जो अपने हमारे सीनियर थे जो पहले सेना को छोड़ के गए थे और उन्होंने सिविल साइड में सक्सेस हासिल करी थी, उनसे मैंने बहुत सारे लोगों से, लगभग 10-15 लोगों से उनके अनुभव को के डाटा को कलेक्ट किया था और फिर उसको मैंने प्रोसेस करके और अपने लिए प्लानिंग किया। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में भरोसा नहीं रखता। मैं थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ कि शॉर्टर साइड में चला जाए, यानी कि कम से कम पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा सफलता कैसे हासिल की जाए। क्योंकि आपको भी पता है सेना में समय की काफ़ी कमी होती है। आप नौकरी करते हुए और अगर एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो और जल्दी क्रैक कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आप सारा कुछ एक साथ कवर नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके सामने अपने अनुभव को साझा करूंगा। तो सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम बिमलेश कुमार तिवारी है। वैसे तो मैं लगभग 1-1.5 साल से इस चैनल के माध्यम से आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैंने इस चैनल पे सर्विस से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं। और स्पेशली कुछ एग्जाम, बैंकिंग और एसएससी एग्जाम को लेकर भी मैंने अपने वीडियो शेयर किए हुए हैं। लेकिन आज मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा। मैं सेना में 19 साल 7 महीने रहा और 31 जुलाई को मैंने सेना से रिटायरमेंट ले लिया। इस दौरान जब मुझे एनओसी मिला तो मैंने सिविल साइड में भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हालांकि मेरा पहले से जॉब को लेकर कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं पूरे 19 साल कभी पढ़ाई नहीं किया। सच्चाई यही है, मैं पढ़ाई नहीं किया। मैं ग्रेजुएट ही आया था और ग्रेजुएट ही रह गया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बिजनेस वगैरह ही करूँगा। सेना को छोड़ना तो मेरा फिक्स तय था। लेकिन जो 2-3 साल गुजरे हैं, आपको पता है कोविड में बहुत सारे बिजनेस आइडिया को मैंने ध्वस्त होते हुए देखे। हाँ, बहुत सारे फले फूले भी, बट बहुत सारे ध्वस्त भी हुए, बहुत सारे लोग फेल्यूर हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक जॉब सिक्योर कर लेना चाहिए सेना के रिटायरमेंट के बाद, और फिर आगे जो फ्यूचर में प्लानिंग हो वो करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग को देखता हूँ, कोई बोलता है मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, कोई 4 घंटा, कोई 6 घंटा। सिविल साइड में मैं एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ही बातें करूंगा, मैं सिविल की बात नहीं करूंगा। वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा और आपको सारी चीज़ें कवर भी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे लिए क्या है, मैं दोस्तों नौकरी करते हुए हार्डली 1.5 से 2 महीने की तैयारी किया। और मैं अगर अपने रिजल्ट की बात करूँ तो लास्ट ईयर पहले, सबसे पहले मैंने एसबीआई दिया था। प्री मेरा कुछ नंबरों से रह गया, ज़्यादा तैयारी नहीं, मैंने 1 महीना पहले ही तैयारी स्टार्ट किया था। फिर मैंने आरआरबी दी। आरआरबी में 80 में 70 नंबर ला के भी रह गया था। मैंने यूपी से दिया था और कट ऑफ काफ़ी जनरल के बराबर चला गया था, तो वहाँ रह गया मैं। ईएसआईसी मैंने दिया था। ईएसआईसी में जो प्री क्लियर हुआ था मेरा, मेंस में नहीं हुआ। ईएसआईसी मैंने एमटीएस का भी दिया था, उसमें तो ज्वाइनिंग भी है, टॉप मोस्ट मेरे मार्क्स थे, तो खैर उसको ज्वाइन करना नहीं था, मैं तो ऐसे ही फ्लो में रहने के लिए दिया था उसको। इसके अलावा सिविल साइड में भी मेरे पास एक अच्छा पैकेज का ऑफर था जिसको मैंने एक्सेप्ट भी किया था। बट फाइनली मेरा आईबीपीएस में सिलेक्शन हो गया। लास्ट जो आईबीपीएस था उसमें सिलेक्शन हो गया और इंडियन बैंक मुझे मिला है, और मैं 11 तारीख को, इसी महीने यानी अक्टूबर 11 को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि अपने अनुभव को साझा किया जाए आपके साथ। मैंने जैसा कि बताया कि शुरू से ही बहुत ज़्यादा पढ़ने के उसमें नहीं रहता हूँ कि सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो मेरी जो भी मजबूत पक्ष था, मैंने उस पे ज़्यादा फोकस किया। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि सारा ही सिलेबस कवर कर लिया जाए, तो सारा सिलेबस कवर करने के लिए
आपके पास समय भी नहीं होता, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि आप सारा सिलेबस कवर ना करके आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको और स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा, आप जो पेपर को अटेम्प्ट करना है जिस लेवल से, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को करें। दो चीज़ें मायने रखती हैं एग्जाम में। पहला, आप मैनेज कैसे करते हैं टाइम को, और दूसरा, आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। और इन दोनों के बीच में है कि क्या आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस पर बात करेंगे। एग्जाम के साइड में आते हैं कि मैंने बताया एसबीआई मेरा छूट गया था कुछ नंबरों से, आईबीपीएस मेरा प्री क्लियर हुआ। मेंस के टाइम पे मैंने जीए की प्रिपरेशन पहले से नहीं करी थी, मेरे पास 12-14 दिन का ही समय मिला, तो उसमें मैंने जीए का प्रिपरेशन किया। एग्ज़ाम गया, मेरे हिसाब से काफ़ी टफ एग्ज़ाम आया था, बट मैंने कोशिश करी एक्यूरेसी को ध्यान में रखा जाए, तो मैंने एक्यूरेसी पे ही वर्क किया और जो आ रहा था मुझे जितना आ रहा था उतना ही करके आया। और फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में भी कुछ गलतियाँ कर जाते हैं और रिजल्ट नहीं आ पाता है। और एग्ज़ाम्स की बात करूँ, एसएससी का हालांकि मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था एसएससी के हिसाब से, मैंने सिर्फ बैंक के हिसाब से प्रिपरेशन किया था। तो एसएससी सीएचएसएल भी मेरा प्री क्लियर है और टीयर 2 दे के आ गया हूँ। मोस्टली उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना वो तो अलग की बात है, वो बात का डिसीजन होगा जब रिजल्ट आएगा। सीजीएल की बात किया जाए, वो भी फर्स्ट टाइम दिया था, टीयर 1 क्लियर हुआ। टीयर 2 का भी मार्क्स अपलोड हो गए हैं, हालांकि रिजल्ट नहीं आया, बट जो मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से टीयर 2 भी मेरा क्लियर है और टीयर 3 दे गया हूँ। तो जो अभी तक का ट्रेंड रहा है लास्ट 4-5 सालों का एसएससी सीजीएल का, उसके हिसाब से मेरा एसएससी सीजीएल भी क्लियर है। अब उसमें पोस्ट कौन सी मिलेगी ये नहीं पता है। तो ये अब तक का मेरा जो एग्ज़ाम मैंने दिए हैं और उसमें जो सफलता प्राप्त की है उसके डिटेल्स है। मैं अपनी बात करूं कि मैंने प्रिपरेशन कैसे किया, तो सबसे पहले एनालाइज किया मैंने चीज़ों को, पेपर्स को, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनमें से मेरा मजबूत पक्ष क्या है। जैसे अर्थमेटिक मुझे हमेशा से तंग करता है, तो मैंने अर्थमेटिक को थोड़ा दूर रहा, लेकिन अर्थमेटिक में भी 10-12 चैप्टर है, उसमें से मुझे पता है कि 4-5 चैप्टर तो मेरे ठीक है, या थोड़े से मेहनत करूंगा 10 दिन तो ठीक हो जाएंगे, तो मैंने उस पर फोकस किया। क्योंकि एज एन एक्स सर्विसमैन आपको पूरा, अगर प्री की बात करें कि 35 नंबर का आपका मैथमेटिक्स आता है, तो 35 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 20 किया तो मोर देन इनफ है। आप पूरा इतिहास उठा कर देख लीजिए। अगर आपने मैथ्स में 20 किया, इंग्लिश में 20 किया और रीजनिंग में 20 किया, 60 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, एक्यूरेसी 90% से अबव है, तो आपका किसी भी स्टेट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं लोगों को यही एडवाइस करता हूँ कि आप 35 का चक्कर मत पड़िए, आप 20 पे जाइए। 20 के लिए 10-12 नंबर आपको सिंप्लीफिकेशन से आ जाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा काम करने की जरूरत है आपको। आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए, आपको थोड़े बहुत टेबल आनी चाहिए, आपको स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए। वो भी पूरा नहीं है, आपको 100 तक नहीं करना है। आपको 40 तक का स्क्वायर याद कर लिए तो स्क्वायर रूट याद हो गया, अब 30 तक का क्यूब याद कर लिए तो क्यूब रूट याद हो गया, 1/20 तक का फ्रैक्शन कन्वर्जन परसेंटेज में कर लिए तो आपके वो जो 12-13 नंबर हैं हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा, जो मैंने गलती नहीं की या जो मैंने प्लानिंग करी थी, जो मुझे सेक्शन छोड़ना था उसको मैं छोड़ते चला गया। ऐसा नहीं कि उस पर मैंने समय दिया, अच्छा देख लेते हैं, नहीं। मैंने तय कर लिया था कि ये 5-6 टॉपिक से अगर सवाल आएंगे तो मैं इसको छूंगा नहीं, और मैंने नहीं छुआ। तो मेरे जो मजबूत पार्ट थे या तो उसको मैंने मजबूत किया, या जो थोड़ा बहुत मुझे आधा अधूरा आता था और आधा थोड़ा सा मेहनत करने से हो सकता था उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया, और रिजल्ट सामने है। तो मेरी तरफ से आप लोग को जो एडवाइस रहेगी कि ज़्यादा डरिए नहीं, एग्ज़ाम फियर मत करिए, क्योंकि अगर आप ध्यान देखेंगे तो क्वालिटी पीपल नहीं है वहाँ पे, क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है। आज बहुत सारे लोग सेना को छोड़ के जा रहे हैं, तो भीड़ तो एग्ज़ाम में है। लेकिन अगर बात करें एसबीआई का, तो आप देखेंगे कि 28 स्टेट में से 23-24 स्टेट का कट ऑफ 60 को क्रॉस ही नहीं करता। 60 तो मिनिमम लाना है आपको मेंस में। एसबीआई में 60 आपको मिनिमम चाहिए और 60 क्रॉस नहीं करता, यानी कि आपका जो हमारा कट ऑफ रहता है 60 पे ही अटक जाता है। तो क्यों? क्योंकि 62 लाने वाले भी लोग नहीं है उतनी ज़्यादा कंपटीशन। तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, 200 में 60 लाना है। हाँ, हम अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जा पा रहे हैं कि 60 पे लाए। तो आपको तैयारी 65-70 नंबर के लिए ही करनी है। अगर 65-70 नंबर की तैयारी करिएगा तो 60 आ जाएगा। उसमें से भी मेंस प्री दोनों की प्रिपरेशन में अंतर है।
क्या अंतर है? प्री में आपका स्पीड का टेस्ट होता है, आप कितनी जल्दी सवालों को कर पाते हैं। और अगर मेंस की बात करें जाए तो आपके नॉलेज का टेस्ट होता है कि आप कितने अंदर तक सवालों को जानते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। इस पे अभी आईबीपीएस का मेंस आने वाला हूँ, इस पे अलग से एक वीडियो में डालूंगा कि मैंने आईबीपीएस को क्लियर कैसे किया था मेंस को ज़्यादा न पढ़े हुए, और कैसे आपको मैनेज करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल जो आइडिया है, पर्सनल जो मैनेजमेंट था वो शेयर करूंगा। आपको अगर इससे फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर लीजिए, और आपके पास कुछ और प्लानिंग है जिससे आप सक्सेस आपको लगता है कि मिल जाएगी तो उस पर जाइए। मैं उसके बारे में तो ज़्यादा आपको नहीं कह पाऊंगा कि आप बिल्कुल इसी प्लानिंग पे जाइए, बट जो मैंने प्लानिंग की वो आपके साथ में शेयर जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा लास्ट जो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा कि मैं 1.5 से 2 महीने की प्रिपरेशन में आप बैंक एसएससी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। एसएससी तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, बट एज एन एक्स सर्विसमैन इन दोनों में आपको प्रिविलेज ये है कि आप थोड़ा सा सिलेक्टिव पढ़िए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात, जो सवाल अटेम्प्ट नहीं करना है उसको बिल्कुल अटेम्प्ट मत करिए, उसमें आपका समय ही जाएगा। सवाल बनेगा नहीं बनेगा वो तो बात की बात है, लेकिन समय ज़्यादा जाएगा। वो समय अगर आप जो सवाल बन सकते थे उन पे अगर आप देंगे तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, और ऑन टाइम मिलनी है। मैं एक उदाहरण हूँ आपके समक्ष, और मैंने इसी तरह से प्रिपेयर किया था और ज्वाइन करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी जानकारी अगर आपको आपके काम की मिली होगी, और उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे एग्ज़ाम में तो आपको ज़रूर एग्जामिनेशन में फ़ायदा होगा, और आप भी टाइम पे सफल हो पाएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।